आपके परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने के लिए उनके मन में उत्पन्न होने वाले हर शक, हर सवाल का आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। आपको उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। उनके विरोध को उनका अंतिम फैसला ना समझो। अगर 30 साल बाद यीशु के भाई बदल सकते हैं तो आपके पास भी अपने परिवार के लोगों को जीतने के लिए अभी भी समय है। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतना। परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रार्थना निवेदन, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना निवेदन क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हमारे परिवार के लोग प्रभु को जाने और उद्धार पाएं। और आप सालों से इस विषय पर प्रार्थना भी कर रहे होंगे। जब आपने प्रार्थना का उत्तर आते नहीं देखा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये प्रार्थना भी करना छोड़ दिया होगा। पर आपको बताऊं, आपके परिवार के अविश्वासी सदस्यों के लिए मसीह को जानना, मसीह को पहचानना या फिर उसकी और अपने मन और अपने दिमाग को मोड़ने में है ना समय जरूर ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। क्योंकि बाइबल में ऐसे कई वचन हैं जो परिवार के अविश्वासी सदस्यों के लिए लिखे गए हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय में कहता है, पत्नियों को कहता है कि आप अपने पवित्र चाल चलन से अपने अविश्वासी पतियों को जीत सकती हो। फिर पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय में पौलुस कहता है कि जो पुरुष विश्वास नहीं रखता वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरेगा, और जो पत्नी विश्वास नहीं रखती वो पुरुष के कारण पवित्र ठहरेगी। ये वचन और इसके जैसे अन्य वचन परिवार के अविश्वासी सदस्यों के साथ व्यवहार की सच्चाई और कठिनाई दोनों को बताते हैं। इसीलिए आज मैं आपको आपके ही परिवार में, आप ही के छत के नीचे रहने वाले अविश्वासी सदस्यों को कैसे जीतना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतना। सबसे पहली बात है, अविश्वासी सदस्यों के साथ मेल जोल रखें। अविश्वासी सदस्यों के साथ मेल जोल रखें। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 16 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जैसे मैंने आपको पहला पत्रस और पहला कुरिन्थियों की पत्री से बताया कि आप अपने अविश्वासी पति पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, है ना, या फिर रिश्तेदारों से मेल रख सकते हो। ठीक है, आप वो मेल जोल उनसे रख सकते हो, क्योंकि कुछ विश्वासी अपने आप को इतना आत्मिक समझने लगते हैं कि वो अविश्वासियों से रिश्ता रखना नहीं चाहते, उनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना नहीं चाहते। इसीलिए यीशु बता रहे हैं कि आपको घमंडी नहीं होना, उल्टा आपको उस समय को, उस परिस्थिति का फायदा उठाकर आपको अपने पिता का प्रेम, उसका प्रकाश, उसकी महिमा को उनके ऊपर प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। पर अविश्वासियों के साथ आपका मेलजोल सीमित होना चाहिए। अविश्वासियों के साथ आपका मेलजोल सीमित होना चाहिए, क्योंकि मेलजोल का अर्थ उनके कामों में शामिल होना नहीं है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय में संत पौलुस साफ बताता है कि अगर कोई अविश्वासी आपको अपने घर पर निमंत्रण देता, आपके अपने घर आने का, अपने कामों में, अपने व्यवहारों में, अपने प्रोग्राम्स में आने का निमंत्रण देता है, तो आप वहां जा सकते हो।
लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि आपको एक सीमा बनाकर रखनी है। हालेलुया। आपको एक सीमा बनाकर रखनी है, क्योंकि हमारे मेलजोल और खाने पीने से सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की महिमा ही होनी चाहिए। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की महिमा ही होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों को नहीं। आप अपने उद्धार के लिए जिम्मेवार हो, दूसरों के लिए नहीं। सोचकर देखो, जब एक अविश्वासी आपको निमंत्रण देता है और आप वहां पर बाइबल के विरुद्ध कुछ होता देखते हो, तो आप क्या कहते हो? आप अक्सर यही कहते हो, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, नहीं सॉरी मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, है ना? या फिर आप वहां से चले जाते हो। बाहर वाले लोगों के लिए तो ठीक है, आप कहीं गए, बाहर वाले लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर अविश्वासी आपके घर में ही हो तो? अगर एक अविश्वासी आपके घर में ही, आपके अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग ही अगर आपको, है ना, अविश्वासी है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप उन्हीं के मन फिराने के लिए, उद्धार पाने के लिए तो सालों से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। आप सालों से प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या करना है? आपको उन्हें प्रेम दिखाना है। हालेलुया। आपको अपने घर के अविश्वासी लोगों को क्या करना है? प्रेम दिखाना है। आपको बताऊं, आज लोगों का विश्वास ना करने के पीछे या अविश्वास करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि विश्वासी मुंह से तो यीशु का अंगीकार करते हैं, पर अपने कामों से प्रभु का इनकार करते हैं। हालेलुया। आज आप ही के घर के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार क्यों विश्वास नहीं करते? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप मुंह से तो प्रभु का अंगीकार करते हैं, लेकिन अपने कामों से उनका इनकार करते हैं। आपको बताऊं, जो विश्वास, आशा, प्रेम की बातें आप करते हो, जब आप उन्हें अपने जीवन में लागू करोगे, तब वो बदलेंगे। हालेलुया। तब आपके परिवार के अविश्वासी सदस्य बदलेंगे, वो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। प्रेम कहना नहीं, करना है। विश्वास कहना नहीं, करना है। हालेलुया। दूसरी बात, अविश्वासी सदस्यों की शंकाओं के प्रति सहानुभूति दिखाओ। अविश्वासी सदस्यों की शंकाओं के प्रति सहानुभूति आपको दिखानी है। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 14 वचन 1, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 1। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया। यह सच्चाई है कि चर्च को लेकर, बाइबल को लेकर, आराधना प्रार्थना को लेकर, यीशु को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, और वही शक उन्हें यीशु पर विश्वास करने नहीं देता। हालेलुया। आपके अपने परिवार के लोग जो विश्वास में नहीं है ना, वो लोग जो विश्वास में नहीं है, उनके मन की शंकाएं और शक ही उन्हें क्या विश्वास करने नहीं देता। हालेलुया। आपके जीवन में भी ऐसा समय आया होगा जब आपने विश्वास से पीछे हटने की सोची होगी। हालेलुया। हाँ, आप बैकस्लाइड नहीं हुए, आप प्रभु में बने रहे, आप बैकस्लाइड नहीं हुए, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में संदेह जरूर उत्पन्न हुआ होगा, और उस समय पर किसी ना किसी ने आपकी उस शंका के प्रति, उस शक के प्रति सहानुभूति दिखाई होगी और आपको प्रभु में दोबारा स्थिर किया होगा। हालेलुया। यानी सहानुभूति या हमदर्दी अविश्वासी सदस्यों को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। सहानुभूति या हमदर्दी अविश्वासी सदस्यों को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। आपको बताऊं, यीशु के परिवार में भी अविश्वासी सदस्य थे। हालेलुया। प्रभु यीशु के परिवार में भी अविश्वासी सदस्य थे। यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय 5 वचन कहता है कि यीशु के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। आप देखो, 30 साल प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद भी वो उसे जान नहीं सके। अरे, क्रूस पर मरने से पहले तक यीशु के भाई यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। उनके भाइयों में से एक ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। उसके पीछे कई सारे कारण हैं।
उसके पीछे कारण है कि मरियम और यूसुफ, उसके जो माता पिता, जानते थे कि ये परमेश्वर की ओर से आया है और इसको परमेश्वर का काम पूरा करना जरूरी है, मसीहा है। दूसरा कारण है कि उनके पास बहुत ज्यादा बुद्धि थी। यीशु मसीह बुद्धिमान थे। 12 साल की उम्र में वो शास्त्रियों से, फरीसियों से वाद विवाद कर रहे थे, है ना। तो यीशु मसीह को उसके माता पिता प्रेम करते थे, लोग आदर देते थे। शायद इसलिए वो जलन में उनके अपने भाई उनसे प्रेम या आदर नहीं करते थे, या उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो यीशु के घर में भी अविश्वासी सदस्य थे। उन्होंने, उसके अपने भाइयों में से एक ने भी क्रूस पर मरने से पहले उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु के जी उठने और स्वर्ग जाने के बाद प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 वचन कहता है कि उसकी माता मरियम और उसके सारे भाई ऊपरोटरी कोठरी में यीशु को परमेश्वर मानकर उसकी आराधना कर रहे थे, क्योंकि यीशु की गवाही सच्ची और पक्की थी, क्योंकि यीशु ने अपने भाइयों के शक के प्रति हमेशा सहानुभूति दिखाई। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का भाई याकूब पत्री लिखते समय पहले अध्याय में अपने आप को यीशु का दास कहता है, और दूसरे अध्याय में 1 वचन में उसे महिमा युक्त प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने के लिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपके परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने के लिए उनके मन में उत्पन्न होने वाले हर शक, हर सवाल का आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। आपको उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। उनके विरोध को उनका अंतिम फैसला ना समझो। अगर 30 साल बाद यीशु के भाई बदल सकते हैं, तो आपके पास भी अपने परिवार के लोगों को जीतने के लिए अभी भी समय है, समय है, वो बदलेंगे। तीसरी बात, अविश्वासी सदस्यों को पूछें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हालेलुया। अविश्वासी, अपने घर के, परिवार के अविश्वासी सदस्यों को पूछे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पढ़िए पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब आप कंपनी में कार सर्विस करवाते हो या किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाते हो, तो वहां का जो लोग हैं वो आपसे अक्सर यही पूछते हैं कि सर, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? आप हमें 1 से 10 में से कितने नंबर देंगे? ऐसे ही आपको आपके परिवार के अविश्वासी लोगों से पूछना है कि वो आपको कितने नंबर देंगे। हालेलुया। आपको अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों से पूछना है कि वो आपको कितने नंबर देंगे। उनके प्रति आपके प्रेम के लिए वो आपको कितने नंबर देंगे। उनके प्रति आपकी चिंता के लिए वो आपको कितने नंबर देंगे। उनके प्रति आपकी सेवा के लिए वो आपको कितने नंबर देंगे। उनके प्रति आपके, है ना, जो बातें हैं, जो काम है, उनके प्रति वो आपको कितने नंबर देंगे। ज्यादातर आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा के मेंबर हो, मुझे विश्वास है कि ज्यादातर आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। लेकिन आपको बुरे नंबर मिलने के लिए भी तैयार रहना है। हालेलुया। है ना। मैंने ऐसा क्यों कहा, शायद ऑनलाइन सुनने वाले कमेंट में पूछें। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हम यहां परिवार के बारे में सिखाते हैं, परिवार में रहना सिखाते हैं। परिवार की हर छोटी बड़ी बातों में प्रेम करना, मेल से रहना, ये हम सिखाते हैं। हालेलुया। तो आप आत्मिक उत्साह की सभा के मेंबर हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे, लेकिन आपको बुरे नंबरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। आपको बुरे नंबर मिलने हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और जब वो आपको बुरे नंबर दें या आपके विरोध में कुछ बोलें, उस समय आपको, है ना, अपना बचाव या वकालत नहीं करनी। आपको अपना बचाव या वकालत नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो गलत हो सकता है आप उनकी बात से सहमत ना हो, लेकिन आपको नम्रता के साथ, जैसे पतरस कहता है, उस बातचीत को जारी रखना है। क्योंकि जब वो बातचीत जारी रहेगी और किसी नतीजे पर पहुंचेगी, तब वो आपको और आपके विश्वास को समझेंगे और आदर करेंगे। हालेलुया।
जिन्होंने ताली नहीं बजाई। आपको बताऊं, उनका शक करना या सवाल करना गलत नहीं है। हालेलुया। उनका शक करना या सवाल करना गलत नहीं है। प्रभु का चेला थोमा याद है ना? यीशु के 12 चेले थे, उनमें एक थॉमस। सारे चेलों ने विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। अपने कहने के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, जब तक मैं यीशु के जो हाथ में कील ठोकी गई थी उसमें अपनी उंगली डालकर नहीं देख लेता, जो उसकी पसली में भाला मारा गया था उस पसली में अपना हाथ डालकर नहीं देख लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपको बताऊं, यीशु ने थोमा के शक पर सवाल नहीं किया। हालेलुया। उसके शक को, उसके सवाल को गलत नहीं ठहराया, उल्टा यीशु ने उसके पास आकर कहा, ले थोमा, मैं यहां खड़ा हूं, चेक कर ले। और थोमा का शक दूर होते ही उसने यीशु को कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने के लिए आपको उन्हें गलत नहीं ठहराना, पर उनके सामने प्रभु को सही साबित करना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने परिवार के अविश्वासी लोगों को जीतने के लिए आपको उन्हें गलत नहीं ठहराना है, पर उनके सामने अपने प्रभु को सही साबित करना है। जब आप उनकी नजर में अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थना को, अपने बाइबल को, अपनी चर्च को, अपने प्रभु को सही साबित करोगे, तब वो बदलेंगे और आपके प्रभु को अपना प्रभु और अपना ईश्वर कहेंगे। अपना ईश्वर कहेंगे। चौथी और आखिरी बात, अविश्वासी सदस्यों के लिए प्रार्थना करो। जहां से शुरू किया था, आदि और अंत। अविश्वासी सदस्यों के लिए प्रार्थना करो। पढ़िए गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो प्रार्थना पर मैंने आपको सैकड़ों शिक्षाएं दी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो सबसे खास है, क्योंकि आप सालों से इसी प्रार्थना के उत्तर आने का इंतजार कर रहे हो। हालेलुया। आप सालों से इसी प्रार्थना के उत्तर आने का इंतजार कर रहे हो। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने का सबसे बड़ा कारण, ध्यान सुनिए, अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को बदलने के लिए आपने जो प्रार्थना किया, उस प्रार्थना का उत्तर ना आने का सबसे बड़ा कारण, ध्यान से सुनिए, जो पीछे बैठे इधर देखिए, आपके घर के परिवार के अविश्वासी लोगों को बदलने के लिए जो आपने प्रार्थना किया, उनका उत्तर ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी प्रार्थना हमेशा से एक तरफा रही है। हालेलुया। कैसे? आपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने की प्रार्थना करने से पहले आपको अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आप उन्हें बदलना चाहते हो, पहले खुद बदलना चाहिए। हालेलुया। आप उन्हें जीतना चाहते हो, लेकिन पहले खुद हमें अपने आप को जीतना है। हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने लिए आपको यह प्रार्थना करने की आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा। अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर ये सारे फल उत्पन्न होना चाहिए, अगर आप अपने घर परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतना चाहते हैं। दूसरा, परमेश्वर हर दिन में आपको, हर दिन के साथ आपको नई दया देता है। वचन में लिखा है, विलाप गीत, परमेश्वर हर दिन में आपको नई दया देता है। आपको यह प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज के इस दिन के साथ आपने जो नई दया मुझे दी है, इस दया का भेद भी मुझे बता कि इस दया को कैसे इस्तेमाल करके मैं अपने घर परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीत सकता हूं। तीसरी बात, आपको यह प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझ में से आपका प्रेम बहे और दूसरों को छुए। हालेलुया। मुझ में से आपका प्रेम बहना चाहिए और मेरे घर के अविश्वासी सदस्यों को छूना चाहिए। अपने लिए ये 3 प्रार्थनाएं करने के बाद आपको अपने परिवार के अविश्वासी लोगों को जीतने के लिए प्रार्थना करनी है। तो क्या प्रार्थना करनी है?
ध्यान सुनिए, सबसे पहला उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्या करना है? अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने उन्हें आपके जीवन में रखा है। उनका नाम लेकर कहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मुझे इस बेटे के रूप में, इस बेटी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, मां बाप के रूप में, दोस्त के रूप में, रिश्तेदार के रूप में आपने इसे मुझे दिया है। फिर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर आपने इसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ताकि यह भी क्या कर सके, आपके साथ संगति रख सके। हालेलुया। उनके लिए धन्यवाद करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, नाम लेकर, आपको नाम लेकर प्रार्थना करनी कि परमेश्वर ये मेरा बेटा है लेकिन इसके अंदर का अविश्वास मेरा नहीं है, वो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको प्रार्थना क्या करनी है? आपको प्रार्थना, उनका धन्यवाद करके आपको प्रार्थना करनी कि परमेश्वर, नाम लेकर कहना कि हां ये मेरा बेटा है पर इसके अंदर का अविश्वास मेरा नहीं है, वो निकले यीशु के नाम से। आपको प्रार्थना करनी, हां परमेश्वर, नाम लेकर, हां परमेश्वर ये मेरा पति है लेकिन इसके अंदर की बुराई, इसके अंदर का नशा मेरा नहीं है, वो निकले यीशु के नाम से। आपको नाम लेकर प्रार्थना करने की, हां परमेश्वर ये मेरी पत्नी है पर इसके अंदर का बुरा बर्ताव मेरा नहीं है, वो निकले यीशु के नाम से। फिर आपको प्रार्थना करने की, परमेश्वर हमें एक मन, एक आत्मा, एक विश्वास और एक सोच कीजिए ताकि हम मिलकर आपकी सेवा कर सकें और मिलकर स्वर्ग जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों को जीतने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है, उन्हें यहां चर्च में लाकर बिठाना मकसद नहीं है, वो आपके साथ स्वर्ग जाना चाहिए। हालेलुया। आपका परिवार आपके साथ स्वर्ग जाना चाहिए। जैसे आप अपने परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाते हो, सोचो सदा के घूमने का प्लान भी आपको बनाना है। हालेलुया। अनंत जीवन का प्लान आपको बनाना है। इसलिए जाइए, अपने घर परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें बदलिए ताकि आप उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जा सकें। दूसरी प्रार्थना, पहला आपको उसके लिए धन्यवाद करना, दूसरा उनके साथ जुड़ने की प्रार्थना करें। उनके साथ जुड़ने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आप उनके जीवन में परमेश्वर का वचन और प्रेम का बीज बो सकें। हालेलुया। अपने परिवार के अविश्वासी लोगों के जीवन में आप परमेश्वर के प्रेम और वचन का बीज बो सके, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। कैसे? प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, जैसे आपने फिलिपुस को, कूश देश के खोजे को सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ और हिम्मत दी, उसी प्रकार परमेश्वर आप मुझे भी हिम्मत दे ताकि मैं अपने परिवार के अविश्वासी सदस्यों के जीवन के मार्ग में उन्हें भी जीत सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उनसे जुड़ने की आपको प्रार्थना करनी। हालेलुया। तीसरी और आखिरी प्रार्थना, प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर को जाने। आपको प्रार्थना करने की वो परमेश्वर को जाने, आप नहीं। हमारी प्रार्थना यह कि मैं उसे परमेश्वर के बारे में बताऊं, लेकिन प्रार्थना यह कीजिए कि वो परमेश्वर को जाने। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बारे में बताऊं या परमेश्वर खुद अपने बारे में बताए, क्या ज्यादा प्रभावशाली होगा? जब परमेश्वर खुद अपने आप को उन पे प्रकट करे। हालेलुया। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं। जब परमेश्वर अपने आप को उन पे प्रकट करे, वो उनके जीवन के बदलने का दिन होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, है ना, कि वो परमेश्वर को जाने। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन की आंखें खुल जाएं ताकि वो आपको जान सके। हालेलुया। प्रार्थना करें कि वो अपनी आत्मा के मूल्य को समझें। उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। वो गलती आप नहीं कर रहे होंगे, नशा वो कर रहा होगा, लड़ाई झगड़ा वो कर रहा होगा, बुराई में वो होगा, है ना, बुरा बर्ताव उसका होगा, लेकिन आप उसके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर। जैसे कुरिन्थियों की पत्री, है ना, 7 अध्याय में मैंने आपको बताया कि पत्नी के कारण पति और पति के कारण पत्नी पवित्र ठहरेगी। आपको प्रार्थना करने की, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर ताकि वो भी तेरे साथ अनंत जीवन में बिता सकें। हालेलुया। जब आप ये प्रार्थना करें और हर बार यीशु के नाम से आप आमीन कहेंगे, हर बार उनका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। उनका जीवन बदलता जाएगा। ये प्रार्थनाएं उनके जीवन को बदलने वाली ठहरेंगी। आइए अपनी आंखें